आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम जैसे खड़े हैं, परमेश्वर के वचन से हम लोग आज के सुबह में पढ़ेंगे। हम लोग इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय और 12 अध्याय पर हम लोग 11 अध्याय को इब्रानी 11 अध्याय और हम लोग 32 पद से पढ़ेंगे। 11 का 32 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 12 का 1-2 पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए मैं पढ़ रहा हूं इब्रानी 11:32। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक का और समसून का और इफ्यात का और दाऊद का और शामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलताओं में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पूर्ण स्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आइए हम लोग इब्रानी 12:1 पद को पढ़ते हैं। इस कारण 1 और 2 पद पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आइए हम लोग आज की सुबह के वचन के पढ़े जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग ज्ञापी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि हमने आज के सुबह इब्रानी 11 अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम 11 अध्याय को देखते हैं तो यहाँ उन तमाम लोगों की विश्वास की गवाही है जिन्होंने अपने जीवन में, अपने दिनों में बड़े युद्ध जीते हैं, जिन्होंने अपने दिनों में वो गवाही को, वो महान पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में विश्वास की गवाहियों को वर्णित किए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज की सुबह तेरे छोटे से वचन में बड़े आशीष दे महान पिता परमेश्वर। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं खुदावंत यीशु मसीह 12 अध्याय का 1 पद को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये सब हमारा गवाह है और इन गवाहों के बीच हम घेरे हुए हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारी सहायता कर कि हम भी इस दिनों में खुदावंत यीशु मसीह, जो समय आज हमारा है खुदा, हम भी पिता परमेश्वर वो सहायता कर कि जो भी हमें विश्वास का जीवन में मिला है महान पिता परमेश्वर, जो भी हमारे लिए समय का संदेश मिला है पिता परमेश्वर, इन समय के संदेशों के लिए खुदावंत यीशु राजा हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने दिलों में महान पिता परमेश्वर उस विश्वास को,
ओ मजबूत करने के लिए, उस विश्वास को जिंदा करने के लिए, उस विश्वास में जीवन बिताने के लिए, उस विश्वास में पिता परमेश्वर ओ जब तक वो जीवित है इस धरती पर, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए इन्होंने बड़े बड़े कार्यकलाप किए हैं। खुदावंत यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया हम प्रत्येक के जीवन पर होने पाए कि आज खुदा हम भी पिता परमेश्वर इन गवाहों के बीचों में हमारा जीवन भी आज घिरा हुआ है। हो पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर, जो हमारी समय की संदेश है प्रभु, उसे जीने के लिए, उसे तब तक संपूर्ण रीति से उसे संभालने के लिए जब तक हमारी इस दुनिया में रहना हो रहा है, जब तक हो सके कि हमारा इस दुनिया में वो तेरे आने का समय हो जाए, तो तब तक पिता परमेश्वर उसमें हमें आगे बढ़ने की बड़ी अनुग्रह और मदद कर। खुदावंत यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने बड़ी दयास ग्रहण करे। आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। खुदा की नाम की तारीफ हो जो एक बार फिर से हमें सौभाग्य मिला खुदा के भवनों में आने के लिए। हालेलुया। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बहुमूल समय को निकाल करके खुदा के भवनों में आए और अपने आप को अर्पित किए हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमारी सॉन्ग लीडर भाई और सारी सेवा कार्य करने वाले सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। सबको खुदा आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से, जिस प्रकार हम लोगों ने आज के सुबह में परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, और हमने इब्रानी की किताब से आज की सुबह पढ़ा। इब्रानी 11 अध्याय 32 पद से लेकर के 40 पद तक हम लोगों ने पढ़ा, और इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 पद को हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि इब्रानी की जो किताब है 11 अध्याय, तो उन तमाम लोगों का वर्णित है वहां पर जिन्होंने अपने जीवन काल में यहां पर अगर आप एक अध्याय से इब्रानी 11:1 से अगर पढ़ेंगे तो उन तमाम लोगों को यहां पर पौलुस क्या करता है, पौलुस मेरे प्रिय भाई बहन इब्रानी की कलीसिया में वर्णित करता है। हालेलुया। और उन्हें बताते हुए कह रहा है कि अब समय नहीं रहा कि और भी लोगों का मैं वर्णन करूं, और भी लोगों का विश्वास का जीवन को मैं आपको क्या करूं, व्याख्यान करूं। हालेलुया। आमीन। तो पौलुस कह रहा है कि अब तो समय नहीं रहा। 32 पद में कहता है कि अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का वर्णन करूं, गिदोन का विश्वास बताऊं। हालेलुया। कि गिदोन किस तरह खुदा में आगे बढ़ा। हालेलुया। वही गिदोन जो सामर्थी था। हालेलुया। वही गिदोन जो सामर्थी था मेरे प्रिय भाई बहन। और कहता है कि समय नहीं रहा कि मैं इनका भी वर्णन करूं और समसोन का वर्णन करूं। हालेलुया। वही समसोन जो एक दिन दलीला की चक्कर में फंसा और अपनी आंखें फोड़ा लिया था। हालेलुया। लेकिन वही समसोन के अंदर में खुदा की जब सामर्थी, खुदा की जो पावर था, तो मेरे प्रिय भाई बहन वो सिमसोन किसी को घमता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के दास कह रहा है, और यहां पर पौलुस कह रहा है, और समय नहीं रहा कि मैं दाऊद का बताऊं विश्वास, सामुएल का विश्वास बताऊं, और भी भविष्यद्वक्ताएं हैं उसका वर्णन करूं। हालेलुया। लेकिन खास बात यह है कि यह सब मेरे प्रिय भाई बहन विश्वास ही के द्वारा राज को क्या किए थे, जीते थे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उस राज को क्या किए, अपने जीवन काल में जीते हैं। हालेलुया। आमीन। जीते हैं मेरे प्रियो। और इन्होंने 33 पद में लिखा है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त किए। हालेलुया। प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु प्राप्त किए, सिंहों का मुंह को भी बंद कर दिए। हालेलुया। आग का ज्वाला को भी ये लोग क्या कर दिए, ठंडे कर दिए। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी प्रकार हम यहां पर बहुत सारे लोगों का विश्वास का वर्णन क्या करते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन आइए इन खास बातों पर ध्यान देते हुए हम 12वें पद में आते हैं। और 12वें पद में इस प्रकार बाइबल बतलाती है, 12 अध्याय इब्रानी 12:1 में इस प्रकार लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, गवाह हैं। हालेलुया।
अपने अपने दिनों में जो विश्वास इन्होंने किया, जिस विश्वास के लिए बड़े बड़े इन्होंने जंग लड़ी, जिस विश्वास के लिए बड़े बड़े इन्होंने कार्य किया है, हालेलुया, ये सब क्या है? विश्वास के गवाहियां हैं, हालेलुया। लेकिन इन विश्वास की गवाहियों के बीच में मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस क्या कर रहा है? इन विश्वासियों के बीच में, इनकी गवाहियों के बीच में हम लोग भी क्या हैं? घेरे हुए हैं, हालेलुया। चलिए पौलुस के दिनों में जो भी था, पौलुस कह रहा है हम इन तमाम पुराने नियम के लोगों के विश्वास के जीवन को देखते हुए और इनकी गवाही को सुनते हुए इन गवाहियों में हम क्या हैं? घेरे हुए हैं, हालेलुया। लेकिन आज धन्यवाद हो, आज तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पुराने नियम से लेकर के जितने भी शासक हुए हैं, विश्वास में आगे बढ़े हैं, पुराने नियम से लेकर के अब तक हमारे नबी से लेकर के अब तक, हालेलुया, जितने भी मसीह में अपने विश्वासी जीवन में, अपनी जो भी उन्होंने विश्वासी जीवन में विश्वास के लिए जो ने कार्यकलाप किया है, विश्वास के लिए जो उसने मेहनत किया है, हालेलुया, करके अगर वो सब मसीह में अगर सो गए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब उनके विश्वास की, हम आज जो जिंदा हैं, हम उसके विश्वास की गवाहों में हम क्या हैं? घेरे हुए हैं, हालेलुया। हम उसके विश्वास की गवाहों में क्या हैं? घिरे हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं एक दिन वो समय आएगा, ये प्रत्येक लोग, ये प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रिय भाई बहन हमारे सामने होंगे, हालेलुया। हर एक उन लोगों के सामने होंगे, प्रत्येक लोग होंगे और सब अपने अपने जीवन की गवाहियों से आपको घेरेंगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने इस विश्वास के समय में, इस विश्वास के जीवन में आपने कैसे जिए हैं, हालेलुया। और ये लोग ऐसा जिया है जिसका वर्णन है और जिस गवाहों में हम लोग भी घेरे हुए हैं, हालेलुया, आमीन। हम लोग क्या हैं? इन सारी तमाम लोगों के विश्वास के जीवन में, विश्वास की जीवन की गवाहों में हम लोग घिरे हुए हैं, हालेलुया। चाहे इन्होंने अपने जीवन के कालों के अंदर में हो सके मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन में जो कुछ भी था होगा उसने खुदा के लिए अर्पित किया होगा। हो सकता है इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में, हालेलुया, आज हमारे और आपकी जैसे सुविधा नहीं रहते हुए भी उन्होंने खुदा के लिए पैदल चल चल करके, हमने यहां पर देखा लोग बकरी और भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े ओढ़े, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए यहां वहां भटकते चल रहे थे, हालेलुया। लेकिन आज आपको यीशु मसीह के लिए मेरे प्रिय भाई बहन ऐसी प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, ऐसी सजा नहीं दी जा रही है, हालेलुया। लेकिन फिर भी आपने आज अपने विश्वास के दिनों में आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब मेरे प्रिय भाई विश्वास को रखवाली करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन मारे जाने तक, बाइबल कहती है ये साया को आरे में चीरा जा रहा था, हालेलुया। लेकिन वो फिर भी चीरे जाने तक भी यही कहा कि खुदा ने मुझे कहा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, हालेलुया। चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन दान देना पड़े, चाहे मुझे आरे से चीर दिया जाए, फिर भी मैं एक बात को यकीन करूंगा कि खुदा ने मुझे कहा है और मैं खुदा की कहा हुआ शब्द पर विश्वास करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उसे आरे से इस संदेश की वजह से चीरा गया है, हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा की वचन पर विश्वास किया है, हालेलुया। आज आप इन सब लोगों के विश्वास के जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन जो गवाहियां हैं, इस गवाहों में आप घेरे हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप घेरे हुए हैं, आप बच नहीं सकते हैं। आप तो पुराने नियम से लेकर के अब तक, हालेलुया, हमारे नबी के समय से लेकर के अब तक जितने भी लोग सही जीवन जी करके अपने विश्वास की रखवाली करके अगर मसीह में सो गए हैं, हालेलुया, तो उन सारे लोगों के गवाहों में हम क्या हो गए हैं? घेरे हुए हैं, हालेलुया। हो सके उन्होंने अपने जीवन काल में यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के चलते, वचन के चलते अपने जीवन में जो भी उन्होंने दुख उठाया है, हालेलुया, आमीन, वो हर एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो गवाही देगा मैंने खुदा के लिए अपने जीवन काल में ऐसा ऐसा दुख उठाया है, हालेलुया। और तुमने अपने जीवन काल में कैसा दुख उठाया है, तूने अपने जीवन काल में मसीह के लिए कितना आपने परिश्रम किया है, हालेलुया।
ये सब क्या होगा? एक दिन मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक लोग आपको अपनी गवाहों में क्या करेंगे? अगर आपने अपनी गवाही अपने जीवन काल में संदेश को वैसे संभाल करके नहीं रखते हैं जैसे इन लोगों ने अपने जीवन काल में रखा था, हालेलुया, तो आप और हम क्या होंगे? फंस जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। हो सकता है आप में से हम कई दफा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुदा के लिए समय दे नहीं पाते हैं, हालेलुया। तब यीशु मसीह क्या कहता है? उस दिन सीबा की रानी खड़ी होएगी और अपनी जीवन काल की गवाही बताएगी, हालेलुया, हालेलुया। जीवन काल की गवाही बताएगी, जबकि मैं एक स्त्री होकर के, हालेलुया, जब मैं एक स्त्री होकर के मेरे प्रिय भाई बहन, वो स्त्री होकर के कहेगी मैंने पृथ्वी की छोर से यरूशलेम आया खुदा के वचन सुनने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। जबकि सीबा की रानी के दिनों में आज की तरह मेरे प्रिय भाई बहन टेक्निकल सुविधाएं नहीं थी, हालेलुया। उन दिनों के अंदर में लोग ऊंटों की सवारी करते थे, और सोचिए कि जब सीबा की रानी पृथ्वी की छोर से आ रही है, हालेलुया, यरूशलेम आ रहे खुदा की वचन सुनने के लिए, हालेलुया। सीबा की रानी यीशु मसीह कहता है उस दिन खड़ी होएगी और अपने इस विश्वास की वर्णन करेगी, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप सीबा की रानी से कुछ लोग उसके विश्वास को उसकी गवाहियों से घेरे हुए होंगे, हालेलुया, आमीन। आप तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम सीबा की रानियों से लेकर के, हालेलुया, पुराने नियम की सारे लोगों से लेकर के आज हमारे नबी के समय से लेकर के अब तक के जितने भी लोग अपने विश्वास काल के जीवन में अपने विश्वास को बरकरार रख करके मसीह में जितने सो गए हैं, हालेलुया, उन सब की विश्वास की गवाहों से हम क्या हुए हैं? घेरे हुए हैं, हालेलुया। और ये तब तक हम घेरे रहेंगे जब तक हम भी अपने जीवन काल में इस विश्वास का जीवन को वैसे ही पूरा नहीं करेंगे जैसे इन लोगों ने पूरा किया था, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरा करेंगे, आप भी किसी के लिए मेरे प्रिय भाई गवाही के कारण होंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी किसी के लिए गवाही के कारण होंगे और आप भी खड़े होंगे, आप भी कहेंगे मैंने अपने जीवन काल में खुदा को किस तरह संभाल के मैंने रखा था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब यहां पर 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हालेलुया, हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, हालेलुया, आमीन। क्यों हमें धीरज से दौड़ना है? क्यों बाइबल कहती है, पौलुस इस बात को कह रहे हैं, जबकि हम लोग इतने लोगों के गवाहों में हम लोग घेर चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया, इतने लोगों की गवाहों में हम लोग घेर चुके हैं, तब इसलिए जरूरत है कि आओ, हालेलुया, तब जरूरत है कि हम इन सब लोगों की गवाही में हम लोग घेर चुके हैं, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, हम इतने लोगों की गवाहों में घेर चुके हैं, तो बाइबल कहती है तब हम क्या करें? आओ, हालेलुया, तब आओ कि हम भी क्या करें? हर एक वो रोकने वाली वस्तु, हालेलुया, क्या करने वाले वस्तु? रोकने वाले वस्तु, हालेलुया। क्यों रोकने वाली वस्तु को हमको तोड़ मारना है, उसे खत्म करना है? क्योंकि हम गवाहों के बादलों में घेर चुके हैं, हालेलुया, आमीन। यहां पर जो है कुछ लोग हर एक उस रोकने वाली वस्तुओं से, जिस वस्तु ने उन्हें रोका अपने जीवन काल में, हालेलुया, उन्होंने उसे तोड़ा मोड़ा, उसे उन्होंने खत्म कर दिया और अपने संघर्ष जीत लिया है, हालेलुया, अपने युद्ध उसने जीता है, आमीन, हालेलुया। और हम भी आज उन सारे लोगों की गवाहों में, विश्वास की गवाहों में हम भी घेरे हुए हैं, हालेलुया। तो लिखा है जब हम घेरे हुए ही हैं, हालेलुया, तो आओ क्यों नहीं हम उस रोकने वाली वस्तु को क्या करें? हालेलुया। तो बाइबल कहती है तो आओ हर एक उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है आओ, किस लिए आओ?
क्योंकि अगर हम नहीं आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की विश्वास के गवाहों में हम क्या हो चुके हैं, घिर चुके हैं। हालेलुया। अगर हम कोताही कर रहे हैं, हम ढिलाई कर रहे हैं, हालेलुया, हम अपने जीवन को मेरे प्रिय भाई बहन यूं ही जीवन जी रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम कितने लोगों की गवाहों की विश्वास की गवाहों में हम घेर चुके हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। घेर चुके हैं मेरे प्रियो, तरह तरह की गवाहों की विश्वास की गवाहों में हम घेर चुके हैं। हालेलुया। आप सोचिए कि पुराने नियम से लेकर के अब तक जितने भी विश्वासी हो सके अपने जीवन काल में उन्होंने, हालेलुया, हो सके अपने जीवन काल में उन्होंने मसीह के लिए बहुत ही संघर्ष किए हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो वो सब लोग क्यों संघर्ष किए हैं? क्योंकि उन्होंने मसीह की वचन को अपने जीवन में जिंदा रखने के लिए अपने जीवन को महत्व नहीं दिया है। हालेलुया। अगर आप और हम महत्व देते हैं अपने जीवन को, मसीह के वचन के अलावा अपने जीवन को महत्व देते हैं, तो हम उन लोगों से एक दिन घेर चुके हुए होंगे और हमें उनके सामने जब वो उठकर अपनी गवाही बताएगी तो हमारी सर नीचा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है, जबकि हम इतने लोगों की गवाहों में हम घेर चुके हैं, तो आओ क्यों नहीं हम भी उस रोकने वाले वस्तु को, हालेलुया, हो सकता है खुदा की आराधना में आने से, खुदा की संगति में जाने से, खुदा की समूह पाने में, हालेलुया, आप एक ही प्रकार की वस्तु नहीं हो सकता, हर एक वो वस्तु जो रोकना चाहता है। हालेलुया, आमीन। हर एक चीजें वो जो रोकना चाहता है खुदा की संगति में आने के, खुदा की ऊपर हमारी जो विश्वास है उसे, हो सकता है कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको भटका रहा होगा। हालेलुया। वो क्या है? एक रुकावट है। तब खुदा का वचन कहता है उन हर एक रुकावट को हम क्या करें? दूर करें। हालेलुया। दूर करें उस रुकावट को और उलझाने वाली पाप को भी क्या करें? दूर करें। हालेलुया। उलझाने वाली पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम लोग अपना दौड़ने के लिए एंट्री कराए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दौड़ में हम अपना नाम लिखवाए हैं। हालेलुया। ये दौड़ है, गीत गाते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परिणाम एक ले जाता है। हालेलुया। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परिणाम एक ले जाता है, पर ऐसा दौड़ो कि इनाम जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दौड़ ही रहे हैं तो बाइबल की भाषा है कि ऐसा दौड़ो इनाम जीत लो। हालेलुया, आमीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दौड़ में तो सभी क्या करते हैं? दौड़ते हैं, पर खास लोग इनाम ले जाते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप और हमें जरूरत है, जो दौड़ में दौड़ते हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया, आमीन। उनकी संघर्ष होती है, उनका प्रैक्टिस होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम सबो दिन सोते रहें और अचानक दौड़ में चले जाएं। हालेलुया। दौड़ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे प्रिय भाई बहन, जिस दौड़ पे हम दौड़ रहे हैं, हालेलुया, उस दौड़ में ऐसा दौड़े, हालेलुया, उस दौड़ में ऐसा दौड़ना है कि हम इनाम क्या करें? जीत लें। हालेलुया, आमीन। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 20 लाख लोग उस दौड़ पर निकले, हालेलुया, लेकिन हम देखते हैं यहोशू और कालेब उस दौड़ को पूरा किए और वो इनाम पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, जब हम अपनी समय की संदेश पर हैं, तो अब ऐसा बात नहीं है कि हम इतने सारे लोगों की विश्वास की गवाहों से हम लोग घेरे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। सोचिए, पुराने नियम से लेकर के हमारी समय तक, नबी के समय से लेकर के अब तक, हालेलुया, इतने भी लोग जो सच में अपनी दौड़ पूरा करके मसीह में सो गए हैं। हालेलुया। वो हर एक लोग एक दिन उठेंगे और उनकी गवाही, मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास की गवाही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी जीवन के विश्वास की गवाही को देखा जाएगा, तौला जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी गवाही हल्का निकला तो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है जो हल्का निकला, हालेलुया, वो क्या होगा?
एक साइड कर दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरत है कि जब हम इतने गवाहों में हम लोग घेर ही गए हैं, हालेलुया, तो क्यों ना आइए हम, बाइबल कहती है आइए हम हर एक उस रोकने वाली चीजों को, हालेलुया, आमीन। आइए, अगर हम देखा है बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती है, खुदा की भवनों में आने से, खुदा की संगति में होने से, खुदा के सम्मुख जाने से बहुत सारी चीजें कभी कभी क्या करती है, रोकती है। हालेलुया। पिछले दिन हम लोग ने देखा था, हालेलुया, ये सब क्या है, रुकावट है। और पिछले दिन हमने देखा था वही वो मार्ग है, हालेलुया, जो चौड़े मार्ग है और एक कठिन मार्ग है, हमने पिछले दिन देखा था। हालेलुया, आमीन। तो आप इसमें ध्यान दें, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप और हमें क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो आओ हम क्या करें, उस रोकने वाली वस्तु को, हालेलुया, रोकने वाली चीजों को और उलझाने वाली पाप को दूर करके ऐसा दौड़ें, हालेलुया, ऐसा दौड़ें और ऐसा धीरज से दौड़ें, आमीन, ताकि हमको क्या मिले, इनाम मिले। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। आइए, प्रभु के नाम की महिमा हो। संदेश था भरमाने वाली आत्माएं, हालेलुया। संदेश का शीर्षक था भरमाने वाली आत्माएं, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कुछ कोट पढ़ रहा हूं प्रभु के दास की शब्दों में, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। पौलुस ने इब्रानी 11वें अध्याय में कहा था, इस कारण जबकि गवाहों का, इब्रानी 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर यह तमाम लोगों का वर्णन है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, बड़े बड़े मतलब मुंह, सी के मुंह बंद किए हैं, आग के ज्वाला ठंडा किए हैं, हालेलुया। और ये इब्रानी 11 अध्याय पूरे पढ़िएगा और देखिएगा कि यहां पर बहुत से लोग अपने दिनों के अंदर में अपने संदेश के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ही संघर्ष किया है। फिर भी इतने संघर्ष करने के बाद भी हम देखते हैं इनको जो चीज मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हालेलुया, आमीन। और ये अंतिम दुल्हन के साथ ये भी उस प्रतिज्ञा की चीजों को प्राप्त करेंगे। हालांकि इन्होंने बड़े बड़े लड़ाई लड़ा है, हालेलुया, लेकिन आज जरूरत है, 12वां अध्याय कहता है कि हम इन लोगों की जो भी संघर्ष था, इन संघर्षों में हम लोग घेरे हुए हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो अपने दिनों में इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तो जरूरत है कि हम भी आज इन संघर्षों में घेरे हुए हैं, तो हमें भी संघर्ष करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है 12वां अध्याय में, आओ हम उस रोकने वाली चीजों को, हालेलुया। हो सकता है इनके जीवन में भी बहुत सारे रुकावट थी, लेकिन इन्होंने रुकावट को इन्होंने तोड़ करके उसने लड़ाई जीता है। हालेलुया, आमीन। बहुत समय में लोग अपने विश्वासी जीवन में जब संघर्ष आती है, युद्ध हार जाते हैं। हालेलुया, हार जाते हैं। और जब हार जाएंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, एक दिन सब इन लोग जब खड़े होंगे, हालेलुया, तब उस दिन ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, पौलुस ने इब्रानी 11वें अध्याय में कहा था, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, आओ हर एक वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अब मैं और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बरक्का का और शमसून का और फित्याह का और दाऊद का, सामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त किए, सिंहों के मुंह बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, शत्रुओं की फौजों को मार भगाया और स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। हालेलुया। और दूसरों ने दुख संताप सहा
बुरी तरह से ठट्ठों में उड़ाए गए, कोड़ों से पीटे गए और उनके साथ इससे कहीं बढ़कर हुआ बंदी बनाए गए और कैद खानों में डाल दिए गए। हालेलुया। और वे दूसरे जिनकी परीक्षाएं हुई और ठट्ठों में उड़ाया गया और कोड़ों से पीटे गए। हालेलुया। आप जानते हैं सीलास पौलुस को कोड़े से मारा गया था, उन्हें वैसे ही ठोक दिया गया था जैसे यीशु को ठोका गया था। हालेलुया, आमीन। उन्हें, मेरे प्रिय भाई बहन, कीले से उन्हें ठोका गया। हालेलुया, कोड़े से पीटे गए। उन्होंने विश्वास के द्वारा ही अच्छी गवाही दी और विश्वास के द्वारा ही इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। हालेलुया, आमीन। विश्वास की अच्छी गवाही दी गई है, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक को रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पापों को जो हमारे सक्षम बड़ी आसानी से रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे सक्षम बड़ा आसानी से उलझाने वाली पाप जो है रखा हुआ है। हालेलुया। दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, आमीन। नबी कहते हैं क्या कर, हम धीरज से दौड़े। कई दफा उलझाने वाली पाप हमारे सम्मुख ऐसी सहजता में रख दिया जाता है जो हम उस पाप को, उस गुनाह को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। आप समझदार हैं। पिछले दिन हमने बताया था कि कई दफा हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मसीह में नहीं होते हैं और उनको मालूम नहीं होता है। हालेलुया। और हमें, मेरे प्रिय भाई बहन, उस पापों में, उस उलझन में क्या करते हैं, हमें भी उलझा देते हैं। हालेलुया। लेकिन आप, पिछले दिन हमने देखा था, चाहे जो भी हो, आप उस उलझन को क्या करें, हालेलुया, दूर करें। हमें उस उलझन को दूर करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस दौड़ पर क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। हालेलुया। अपने लक्ष्य को देखना है, दौड़ को पूरा करना है, अन्यथा इनाम नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस समय का जो इनाम, खास इनाम है लौदकिया काल कलीसिया के लोगों के लिए। हालेलुया। लौदकिया काल कलीसिया के लिए खास इनाम है, और उसने भाई लौदकिया काल में लिखा है, लौदकिया काल के लोग अगर जय प्राप्त करेगा, हालेलुया, लौदकिया काल के लोग अगर जय प्राप्त करेगा तो यीशु मसीह के साथ बैठने का अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये क्या है, हर एक को पाप, उलझाने वाले वस्तु जो हमें बहुत ही साधारणता में हमारे सामने रख दिया जाता है। हालेलुया। जिसे बहुत ही नॉर्मल लगता है। हालेलुया। हम विश्वासियों को बहुत ही नॉर्मल लगता है, फिर भी वो क्या है, हमें उलझाने वाली पाप है, उलझाने वाली चीज है। हालेलुया, आमीन। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, अगर आप नहीं समझोगे तो आप इतने सारे लोगों का विश्वास की गवाहों में आप क्या है, घेरे हुए हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, इस्राएल जो है मिस्र के गुलाम में कैसे चले गए थे। हालेलुया। मिस्र के गुलाम में कैसे चले गए थे। हालेलुया। कैसे चले गए थे मिस्र के गुलाम में, और मिस्र की गुलामी कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। खुदा ने कहा किस कारण गए थे, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति था जिन्होंने खुदा की भवनों में वो अपना झपकी लगा दिया था, सो रहा था। हालेलुया। और जिसकी सजा था, खुदा ने सजा दिया था कि वो लोग सब कहां चले गए। हालेलुया। मिस्र 4.5 साल, मैं भूल रहा हूं, ये 4,500 साल या साल के लिए लोग क्या चले गए थे, गुलामी में चले गए थे। लेकिन खुदा कहा था मैं इस गुलामी से क्या करूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। और क्यों गए थे, ये झपकी लगाने के कारण ही गए थे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आपको मालूम होगा कि जब एक दिन पौलुस प्रचार कर रहा था, हालेलुया, नया नियम के अंदर में,
तो वहां पर बहुत रात से, बहुत देर से वो प्रचार कर रहा है। हालेलुया। पौलुस बहुत रात हो गया प्रचार करते 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 करते, और बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जो खिड़की में बैठ करके क्या कर रहा था? हालेलुया। खिड़की में बैठ करके सो रहा था। हालेलुया। और वहां से गिर गया और उसका प्राण निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो धन्यवाद हो कि परमेश्वर का दास वहां पौलुस था। बाद में उसके लिए प्रेयर किया गया, प्रार्थना हुआ, फिर से प्राण वापस आया। हालेलुया, आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, हम इन सब गवाहों से हम लोग क्या हैं? घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब घेरे हुए हैं, क्योंकि लिखा है पौलुस कह रहा है हम इतने लोगों के गवाहों में क्या हैं? घेरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन आज हमको देखना है कि हमारा जीवन भी, मेरे प्रिय भाई बहन, उस लायक ना हो कि हम भी उस गवाही, वे लोग खड़े होंगे और अपने गवाही अपने वाकिफ करेंगे। हालेलुया। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर के दास कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और बोझ और उलझाने वाले पाप को, जो हमारे सक्षम बड़ी आसानी से रखा हुआ है। हालेलुया, हमें बड़ी आसानी से रखा हुआ है। कभी कभी संडे के दिन ही अपने फैमिली में, अपने परिवार में बहुत मुसीबत हो जाता है। अब इधर आराधना आना है, संडे आना है, उधर मुसीबत खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत खड़ा हो गया और हमें फिर इधर संडे इधर आना है खुदा के लिए, और उधर फिर मुसीबत खड़ा हो गया। हालेलुया, हमें अब समय ऐसा हो जाता है स्थिति कि हम मुसीबत को देखें कि फिर हम आराधना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मालूम, हमारे नबी की मां, मेरे प्रिय भाई बहन, वो संदेश प्रचार किया था उस दिन, इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा किया जाए। हालेलुया। भाई ब्रनम की मां मरने लायक हो गई थी। हालेलुया। उसे हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन भाई ब्रनम ने उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। वो सबसे पहले आराधना गई, संडे का दिन था। हालेलुया। मां को छोड़ करके वो आराधना चला गया। हालेलुया। और वहां पर जाके उन्होंने खुदा का आराधना किया, खुदा के नाम की तारीफ किया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा उनकी मां को स्वस्थ किया, खुदा उनकी मां की चंगाई दिया। हालेलुया, आमीन। सुबह सुबह उसकी मां की तबीयत सीरियस हो गया। हालेलुया। तब उस दिन खुदा के दास ने प्रचार किया था, इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा किया जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हो सके कि आपके रिश्तेदार में संडे इधर आना है सुबह सुबह में। हालेलुया। आपके रिश्तेदार के लोगों को, मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके कि किसी न किसी प्रकार का दुर्घटना कुछ भी हो जाए। हालेलुया। और आपको सूचना मिले कि आपके रिश्तेदार में ऐसी घटना घट गया। हालेलुया, आमीन। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? आराधना तो होते ही रहता है, संडे तो होता ही रहता है, कितना संडे आएगा और कितना संडे जाएगा। हालेलुया, आमीन। हम क्या करते हैं? हम एक संडे नहीं देंगे तो क्या होगा? हम फिर वहां चले जाते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। तो भाई ब्रनम भी कहेगा कि आपने क्या मेरा गवाही नहीं सुना था कि मेरे मां उस दिन काफी सीरियस थी, मरने लायक हो गई थी। हालेलुया। और मैंने उसे छोड़ करके खुदा की भवन गया था। हालेलुया, आमीन। तू तो अपने रिश्तेदार ही था। हालेलुया। क्या तू जा करके क्या जिंदा कर सकता था क्या? हालेलुया, आमीन। कर सकता था जिंदा? नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो भाई ब्रनम भी अपनी गवाही प्रस्तुत करेगा। हालेलुया। तो हम क्या हो जाएंगे? उसकी गवाहियों में ऐसे ऐसे कार्यकलाप करके घिर जाएंगे। हालेलुया, फंस जाएंगे। क्योंकि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम इन सब लोगों की गवाहों में हम लोग क्या हैं? घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इन सब लोगों की गवाहों में घेरे हुए हैं, जिन्होंने अपने दिनों में, अपने कार्यकालों में, हालेलुया, कैसे कैसे विश्वास के जीवन को मजबूत रखने के लिए काम किया है। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब उलझाने वाले वस्तु हैं, उलझाने वाली पाप है। हम जानते हैं हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा होती है। हालेलुया। नबी कहते हैं हर एक बीमारी क्या होती है? दुष्ट आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा होती है। आमीन, हालेलुया। और वो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए भाई बहन अपनी मां को भी छोड़ करके वो क्या करती है? उस दिन संडे जाती है, आराधना करती है। हालेलुया। और एक विषय प्रचार किया था, इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा किया जाए। हालेलुया, आमीन। इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा किया जाए। किस रीति से हो सके मेरे प्रिय भाई बहन? आपके रिश्तेदार में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, हालेलुया, काफी परेशानी है, फिर भी आप परेशानी छोड़ करके खुदा की भवन पर उपस्थित हैं। हालेलुया। किस लिए? इसलिए कि हमें इस धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि नहीं किए तो आप इन गवाहों में, इन विश्वास की गवाहों में आप क्या हो जाएंगे? घिर जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे गवाह हैं। हालांकि उत्पत्ति से लेकर के अब तक जितने भी इंसान मसीह में अपने विश्वास की रखवाली करके सोए हैं, हालेलुया, सबका अलग अलग तरह की क्या है? जीवन की गवाहियां हैं। हालेलुया। विश्वास की मजबूती करने के लिए इनके पास गवाहियां हैं। और हम लोग, आज के लोग, हम इन सब लोगों की गवाहों में, विश्वास की गवाहों में हम लोग भी क्या हैं? घिरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आगे पढ़ रहा हूं। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? आइए, परमेश्वर के दास कहता है, अब आइए हम एक बोझ को दूर हटा दें। क्या आपके पास क्रोध है? हालेलुया। अगर आपके पास क्रोध है तो यह भी एक बोझ है। हालेलुया, हमें बोझ है। हो सकता है अभी भी हमारे जीवन के अंदर में कभी बहुत ही क्रोध हो जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन, हालेलुया, पाप मत करो। हालेलुया। क्रोध करो लेकिन तुम्हारा क्रोध कब तक खत्म हो जाना चाहिए? हालेलुया, आमीन। अगर आपके जीवन में ऐसा क्रोध हो ही जाता है तो शाम होते तक आपका क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। और वैसे ही मेल मिलाप हो जाना चाहिए जैसे मेल मिलाप क्रोध से पहले था। हालेलुया। लिखा है क्रोध तो करो, पर क्रोध को सूर्य अस्त होने से पहले, होते होते पहले क्या कर दो? खत्म कर दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास कहता है, अगर आपके पास क्रोध है, क्या आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप बोलते हैं जबकि आपको नहीं बोलना चाहिए? हालेलुया, नहीं बोलना चाहिए। ओह, परमेश्वर आप उसे दूर कर दे, आप उसे दूर कर डालें। देखिएगा, वेदी का अंगोरा का नीचे आता है और उसे ले जाता है। देखिएगा, परमेश्वर का प्रेम उससे चट करके जाता है। देखिए, आप अपने सारे पुराने स्वार्थ को, जिस ढंग से आप अपनी पत्नी के लिए बातें करते रहते हैं, जिस ढंग से आप अपने पति के लिए बातें करते रहते हैं, जिस ढंग से आप अपने पड़ोसी के लिए बातें करते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, जिस ढंग से आप कलीसिया के विषय में बातें बनाते रहते हैं, आप उसको इस सुबह वेदी पर रख दें। हालेलुया, आमीन। हो सके कि आप, हो सके कि कलीसिया के विषय में, हो सके पड़ोस के विषय में, हो सके पति पत्नी के विषय में, हालेलुया, बहुत सारे बातें होती रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास कह रहे हैं, ये सब क्या है? उलझाने वाली पाप हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत है कि इन सब बातों को आप कहां रखें? खुदा की वेदी में रख दें। हालेलुया, खुदा की वेदी में रख दें। और परमेश्वर का अंगारा, परमेश्वर का अंगारा नीचे आएगा और उसे लेकर के चला जाएगा और उसके स्थान पर दिव्य प्रेम प्रज्वलित होने लगेगा। यदि आपको कोई बीमारी है, आप उस बीमारी को वेदी पर रख दें और कहे, प्रभु ये यहां पर रखी हुई है, मेरे अंदर एक
मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा की सृष्टि कर दीजिए। हालेलुया, आमीन। खुदा की दास कर, अगर आपके पास बीमारी है, बीमारी को खुदा के ऊपर, खुदा की वेदी पर रख दीजिए। हालेलुया, और कहिए, खुदा मैं अपनी बीमारी को तेरे वेदी पर, यानी तेरे हाथों पर क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। हालेलुया, और जैसा तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया, आमीन। आप उस वेदी पर रख दें और खुदा से कहें, खुदा मुझे शुद्ध आत्मा मेरे जीवन में क्या करे, सृष्टि करे। हालेलुया, हालेलुया, कर दीजिए। मेरे अंदर चंगा करने वाली सामर्थ की सृष्टि कर दीजिए। आप देखिए परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर इसे सुबह ही इसे कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर इसे इस सुबह ही क्या करेगा, कर डालेगा। हालेलुया, लेकिन हम जरूरत है कि हम अपने इन सब उलझाने वाली चीजों को खुदा के वेदी पर रखें। हालेलुया, आमीन। हो सके हमारे अंदर क्रोध है, हो सके परमेश्वर की दास कहते हैं हम अभी भी हो सके अपने पड़ोस के साथ में उनकी खिलाफ और उनकी चुगली और इनकी चुगली सुनते रहते हैं। हालेलुया, लेकिन खुदा के दास कह रहा है इन सब को क्या करे, खत्म कर दे। सब क्या उलझाने वाली पाप है। हालेलुया, इन्हें खत्म करो और वो दौड़ जिसमें तुम दौड़ रहे हो। हालेलुया, धीरे से दौड़ो ताकि इनाम मिले। आमीन, हालेलुया, इनाम मिले। मेरे प्रियो, हमें उस दौड़ को पूरा करना है ताकि हम इनाम को पाएं। आगे कहता है, हमारे स्वर्गीय पिता, हम इन लोगों की ओर जो वेदी पर हैं आपकी उपस्थिति में झुकते हैं, पिता होने पाए कि आपका अनुग्रह इनमें से हर एक के ऊपर ठहरे। परमेश्वर की दास दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जैसा कि वो रखते हैं प्रभु मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर सकता हूं, उन्हें खुद ही अपने लिए ऐसा करना है। कोई भी उनके लिए ऐसा नहीं कर सकता है, उन्हें तो अपने आप ही अकेले ही ऐसा करना है। हालेलुया, होने पाए कि आप उनके अंदर ही उनका प्राण यह कहे, हे परमेश्वर मैं इसे क्रोध को यहां नीचे रख देता हूं। प्रभु मैं इसे फिर कदापि नहीं उठाऊंगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या आता है या क्या जाता है। हालेलुया, मैं बस आपसे इसे छोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। हो सके कि एक उलझाने वाली चीज अभी भी हमारे जीवन पे चल रहा है, हो सके पाप हो, हालेलुया, हो सके क्रोध हो सके हम किसी के जीवन के विषय में बार बार, हालेलुया, यहां से वहां एक दूसरे से एक तीसरे तक हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हो सके हम कई दफा गाली देते रहते हैं। बाइबल में लिखा है गाली के बदले गाली ना दो। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में कई दफा ऐसा हो ही जाता है, हम गाली के बदले गाली ही देते हैं। हालेलुया, जबकि गाली के बदले आशीष देना था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं गाली के बदले गाली ना दो पर उन्हें आशीष ही दो। हालेलुया। लेकिन हो सकता है हमारे जीवन ऐसा है, हम गाली के बदले क्या करते हैं, गाली ही देते हैं, जबकि हम क्या, बाइबल के अनुसार हमको क्या देना था, उनको आशीष देना था। हालेलुया। हो सकते हैं हम अपने घर परिवार में, आगे नबी ने कहा पति पत्नी में क्रोधित होते रहते हैं, बात बात पर गुस्सा। हालेलुया, ये सब क्या है, अभी भी एक उलझाने वाली पाप है। हालेलुया, अगर ये सब को दूर नहीं करेंगे तो आगे लोग कैसे जीवन जिए हैं वे सब भी खड़ा होंगे और अपने जीवन को बताएंगे। हालेलुया, हम भी पति पत्नी में कैसे हम लोग जीवन जिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को सारा हमेशा प्रभु बोलती थी। हालेलुया, अब्राहम को सारा हमेशा क्या बोलती थी, हालेलुया, स्वामी बोलती थी। हालेलुया, स्वामी बोलती थी। हालेलुया, और ये सब कि गवाहों में हम लोग क्या हैं, घेरे हुए हैं। हालेलुया, हम इन सब की गवाहों में हम लोग क्या हैं, घेरे हुए हैं। सब अपने जीवन काल की गवाहों को अपने साथ, आपके साथ रखेंगे, आपने कैसा जीवन जिया है। हालेलुया, आमीन। तो आप कितने लोगों के जीवन की गवाहों में घेरे हुए हैं। आज तो देखा जाए कि पुराने नियम से लेकर के मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पौलुस प्रेरित और हमारे नबी और नबी के समय के लोग और उन लोगों से अब तक के लोग, हालेलुया, अगर जिन्होंने सही सच में जीवन जिया है, हालेलुया, उन सब का विश्वास के जीवन के
अंदर हम लोग क्या हैं, घिर चुके हैं। हालेलुया। ये सब अपनी जीवन काल की गवाहियों से मेरे प्रिय भाई बहन आपको संबोधित करेंगे। हालेलुया। तब उस समय बाइबल कहती है तुम क्या जवाब दोगे। हालेलुया। अगर तुम इसको आज नहीं दूर करोगे, नहीं हटाओगे, तो उस समय हम क्या गवाह दें, क्या उस समय हमारी स्थिति होगा। हालेलुया। आमीन। शायद हो सकता है हम गाली के बदले गाली ही देते हैं, उन्हें आशीष नहीं देते हैं, जबकि बाइबल कहती है उन्हें आशीष दो। हालेलुया। तब परमेश्वर के दास कहता है मैं क्या करूंगा, मैं इस सब को क्या करूंगा, खुदा के सम्मुख रख दूंगा। हालेलुया। इन सब को मैं खुदा के सम्मुख रख दूंगा और रख दूंगा प्रभु मैं इसे फिर कदापि नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। ये सारे बातों को मैं रखूंगा और फिर कभी नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। आमीन। नहीं, मेरे जीवन में इस सब को फिर नहीं आने दूंगा, नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। और फिर कभी उठा लेते हैं तो फिर क्या होगा, जैसे कुत्ता अपनी छांट को क्या करता है, चाट लेता है। हालेलुया। उल्टी करता है फिर क्या करता है, चाटता है। वो कुत्ता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप छोड़ रहे हैं, इसके छोड़ रहे हैं, तो आप भाई बहनों कहता है मैं इसे सब को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा और कभी नहीं जीवन में उठाऊंगा। हालेलुया। लेकिन क्या करे, उठ ही जाता है। हालेलुया। हम जैसे लाचारों के साथ ऐसा हो ही जाता है। हालेलुया। अगर हो ही जाता है तो भी बाइबल एक ऑप्शन देता है, अगर ऐसा आप हो ही जाता है, क्रोध हो ही जाता है, तो शाम होने तक क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। कभी हो ही जाता है, तेज में हो जाता है। हालेलुया। लेकिन शाम होने तक वो क्रोध क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, सूर्यास्त होने तक। हालेलुया। हालेलुया। आगे कहता है अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम इस रोकने वाले चीजों को नहीं हटाएंगे, तो हम तो बहुत सारे लोगों की विश्वास की गवाहों में घिरे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कदापि नहीं उठाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या आता है या क्या जाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब इतना नम्रता, इतना स्वभाव बदल गया है कि कोई भी कुछ कह दे रहा है, कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। अब मैं इस सबको नहीं उठाऊंगा, अगर कोई गाली दे रहा है तो मैं आशीष ही दूंगा। हालेलुया। चाहे लोग क्या समझे क्या ना समझे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन अभी हमारा जीवन, स्वभाव, ये सब अभी भी बदला नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है आओ, अगर ऐसा है तो उस रोकने वाले चीजों को हम दूर करें। हालेलुया। 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 बस आप इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे फिर कभी भी नहीं उठाऊंगा। प्रभु मेरी यह जुबान जो बेकार की गप्पाबाजी करने वाले लोगों के झुंड के साथ सहजता से हो लेती है। हालेलुया। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल लेते हैं और उसका और इसका बात को करते रहते हैं। हालेलुया। इसका और उसका बात करते रहते हैं। ये क्या है, गप्पाबाजी। हालेलुया। हालेलुया। इसका उसका बात बोलते रहेंगे और एक दिन क्या होता है, इसलिए अगर आपको इसका उसका बात हो रहा है तो आप उस जगह से आप क्या करें, खिसक जाएं। हालेलुया। और वहां अगर लिपटे रहेंगे तो आप भी घन चक्कर में फंस जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहां से सुना, किसने सुना, कौन सुना, कहां से सुना, उसका जवाब कौन देगा। हालेलुया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब मैं तो फलना के मुंह से सुने। हालेलुया। फलना कहां से सुना, चिलना के मुंह से हैं। हालेलुया। अगर इस तरह की गप्पेबाजी हो रहा है तो आप क्या करें, वहां से खिसक जाएं, उसे कान लगा के सुनते ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। आप उसे सुनते ना रहें। परमेश्वर के दास कह रहा है, ये परमेश्वर के दास कह रहा है प्रभु मेरी यह जुबान को बेकार की गप्पेबाजी करने वाले लोगों के झुंड के साथ सहजता से हो लेती है। अब मैं इसे यहां पर रख देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता था मेरे जीवन में प्रभु, मैं गप्पेबाजी करने वाले लोगों के साथ भी हो लेता और उनका भी और इनका भी सुनता और हम भी कुछ कुछ मसाला उसमें डालता। हालेलुया। एक दूसरे जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, कुछ कुछ और भी मसाला उसमें मिलाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास क्या कह रहा है,
उन सब बातों को तुम छोड़ो और उसे खुदा के वेदी में रख दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी जुबान को पवित्र कीजिए, होने पाए कि मैं वैसा ही अनुभव करूं जब स्वर्गदूत यशायाह के पास आ रहे थे, जब उसने यह कहा था, हाय मैं नाश हुआ, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया, आमीन। एक दिन स्वर्गदूत यशायाह के पास आता है। हालेलुया, और स्वर्गदूत को देख करके यशायाह हाय हाय करने लगता है। हालेलुया, और कहता है, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अभी अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये यशायाह का किताब मेरे प्रिय भाई बहन 6:5 पढ़ लीजिएगा, 5 और 6 का मेरे प्रिय भाई बहन, नहीं 6:5 पढ़ लीजिएगा और आगे भी पढ़ लीजिएगा। यशायाह भी कहने लगा मेरे जीवन तो ऐसा है, और जब दूत से उनकी मुलाकात हुआ तो वो अपने आप में हाय हाय करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहता है कि इन सब चीजों को हमको क्या करना है, उससे अलग करना है, क्योंकि ये सब क्या है, उलझाने वाली पाप है। हालेलुया, उलझाने वाली क्या है, पाप है। अगर इस उलझाने वाले पापों में फंसे रहेंगे तो बाकी के जो भी लोगों ने मसीह में कैसे जीवन जिया है, हम उनकी गवाही से हम घिर जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम उसके जीवन की गवाहियों से, हम लोग सब उनके जीवन की गवाहियों से घेरे हुए हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर के दास कहता है, ये सब बीमारियां जो इन सब लोगों के साथ, इन बीमारी लोगों के साथ लगी हुई है, जिन्होंने यह इस भवन में अपने सिरों को झुकाया हुआ है, ये यह जान रहे हैं कि यह शैतान ही है जो इनमें से होकर के काम कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। ये सब क्या है, शैतान ही है जो इनमें होकर के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका सेवक होने के नाते उन्हें यीशु के नाम में लताड़ता हूं, और होने पाए हर एक बीमारी में से बीमारियां बाहर निकल जाए, होने पाए कि स्त्रियां और पुरुष में से उस हर एक व्यक्ति में से जो अशुद्ध विचार, बेरत की गंदी बातें और वासना रखता है, परमेश्वर उसके अंदर से ये सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। हालेलुया। ये सब जो यहां पर सिगरेटों का, सामाजिक शराब सेवन और छोटी छोटी पार्टियां और गंदी चीजें, हालेलुया, ये सब क्या है, रोकने वाली वस्तु है। हालेलुया। शराब का सेवन भी करना, ये क्या है, खुदा के राज में जाने से रोकने वाला चीज है। हालेलुया। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टियां होती है। हालेलुया। पार्टियां में भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जाते हैं, ये भी नहीं, ये पार्टियां जो गंदी चीजों से और स्वार्थपूर्ण बातों से छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आप इनके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन का एक संचार करें, कि उनके अंदर उन सब चीजों की बिल्कुल भी अभिलाषा ना रहे, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि आपसे पवित्र आत्मा से ऐसे इतने अधिक भरे हुए होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटी सी कलीसिया को जलती हुई झाड़ी बना दीजिए, होने पाए कि पवित्र आत्मा इसे ऐसी जलती हुई झाड़ी बना दे कि संसार परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए इसकी ओर अपना मुंह फेर ले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने आज की सुबह में जो बातें हम लोग देख रहे हैं, तो परमेश्वर के दास कहते हैं आइए हम क्या करें, इन सब रोकने वाली चीजों को, जो हमें छोटी छोटी चीज होती है, जो बहुत सरल लगता है, बहुत सहज दिखता है, हालेलुया, लेकिन ये भी फिर भी क्या है, उलझाने वाली पाप है। हालेलुया, उलझाने वाली पाप है। तो इस पाप को वचन कहता है कि आइए हम इसे क्या करें, दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। और वो दौड़, कौन दौड़, जिस दौड़ पे आज आप और हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया। सब नहीं दौड़ रहे हैं, दुनिया नहीं दौड़ रही है, लेकिन इस दौड़ को पूरा करने के लिए खुदा ने आपको क्या किया है, चुनाव किया है। हालेलुया। पिछले दिन हम लोग देख रहे थे कि खुदा ने, आपने खुदा को नहीं चुना, लेकिन खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। किस लिए? इस दौड़ को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस दौड़ को पूरा करने के लिए
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपने जीवन में इन दिनों में ध्यान दें कि हम इन सब चीजों से छुटकारा पाने की प्रयास करें। हालेलुया। छुटकारा पाने की प्रयास करें ताकि हमारा दौड़ सफल हो, हमारा विश्वास का अच्छी गवाही बन पाए और हम भी एक दूसरे के लिए गवाही का कारण बन पाए। हालेलुया। जितने भी पुराने नियम से अब तक जितने मसीह में सोए हैं, एक दूसरे के लिए गवाही का कारण है। हालेलुया। और उनकी गवाहों में आज हम भी घेरे हुए हैं। हालेलुया। एक दूसरे से सब क्या है, घेरे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। तो जरूरत है, पौलुस कह रहा है कि जब हम घिरे ही हुए हैं तो आइए हम इस सब छोटे छोटे चीजों को दूर हटा करके, हालेलुया, अपनी लक्ष्य की ओर क्या करें, दौड़ें। हालेलुया। अपने लक्ष्य की ओर जाएं ताकि हम भी वो इनाम प्राप्त करें। हालेलुया। तो प्रभु का नाम की मुबारक हो। आइए हम सब घुटने में आए, थोड़ी समय हम प्रभु के सामने अपने समय को बिताएंगे और हम भी प्रार्थना करेंगे, हो सके हमारे जीवन के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन कई दफा जो नहीं होना चाहिए था हो जाती है, पर आइए बाइबल कहती है हम उसे खुदा की वेदी पर रखें, खुदा की वेदी पर हम रखें। हो सके हमारा जीवन भी गप्पीबाजी हो, हम भी एक दूसरे के साथ में पूरे समय हो सके गप्पीबाजी करते रहते हैं। जब भी समय मिलता है हम गप्पीबाजी में समय निकालते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन खुदा का दास कहते हैं हम उससे अलग कर लेंगे। तो हमें भी जरूरत है, हमें भी अलग करना है। जब खुदा की दास कह रहा है और इन सब बातों में वो नहीं जा रहा है, और भी लोग हैं जो इन सब बातों में नहीं गए हैं और उन्होंने मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप को अलग किया है, वो भी एक दिन गवाही देगा, वो भी बताएगा एक दिन। तब मेरे प्रिय भाई बहन आप उनके गवाहों में फंसे हुए होंगे, उनके विश्वास के जीवन की गवाहों में आप फंसे हुए होंगे, क्योंकि वो सारे लोग आपको घेरे हुए हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए अपने कमियों को देखिए और उस कमी को दूर करने की प्रयास कीजिए ताकि हमारा जीवन में कोई भी कमी ना रहे, हमारा जीवन कोई भी कमी ना रहे और संपूर्णता को हमारा जीवन पर हम देखने पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन बाइबल कहती है हम इन तमाम लोगों का विश्वास की गवाहों में हम लोग भी आज फंसे हुए हैं, घेरे हुए हैं। तो इसलिए जरूरत है कि हम भी प्रयास करें। इसलिए बाइबल कहती है आओ हम हरेक उस रोकने वाले वस्तु को, हरेक उन उलझाने वाली पापों को, मेरे प्रिय भाई बहन जो पाप आपको कभी कभी उलझा देता है, वो गुनाह आपको उलझा देता है और खुदा की हजूरी में होने से रोकता है, तो मेरे प्रिय भाई बहन उसको आपको दूर करने की जरूरत है और खुदा से आपको संबंध बनाने की जरूरत है, खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। आज हर एक उस गुनाहों को शायद हमारे जीवन में जाने अनजाने से होता ही रहता है, कभी कभी क्रोध होता ही रहता है, तो हमें उसे खुदा की हजूरी में रखने की जरूरत है, उसकी वेदी में रखने की जरूरत है और कहने की जरूरत है प्रभु मेरे इस गुनाह से छुटकारा दे और मुझे हमारे जीवन में शुद्ध मन का सृष्टि कर दीजिए। प्रभु खुदा ही है जो आपके मनों को आपके शुद्ध मन को सृष्टि करेगा, खुदा ही है जो आपका मेरे प्रिय भाई बहन हरेक विचारों को बदल डालेगा, खुदा ही है। तो खुदा की हजूरी में आप रखें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो एक दिन आप मेरे प्रिय भाई बहन ये सारे लोगों की गवाहों की विश्वास की गवाहों में आप घिरे हुए होंगे, घिरे हुए होंगे। ये अपने विश्वास की बड़े बड़े मेरे प्रिय भाई वर्णन बताएंगे और आप कहेंगे जबकि मेरे पास सारा चीज का सुविधा रहकर भी मैंने मसीह के लिए अपने विश्वास के जीवन में कुछ भी नहीं कर सका, जबकि मैं कर सकता था, जबकि मैं इनसे भी ज्यादा कर सकता था, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन इसलिए आज हम अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन अपने विश्वास को और विश्वास की गवाहियों का बड़ी बनाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन अपने जीवन को खुदा के लिए समर्पित करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो हम तमाम लोगों की विश्वास के जीवन की गवाहों में घिरे हुए होंगे, घिरे हुए होंगे। ये सब अपने अपने विश्वास की गवाहियों को आपके समय प्रस्तुत करेंगे, तब उस समय मेरे प्रिय भाई बहन आप अपने जीवन को झांकेंगे और देखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि मैं मेरे पास इनसे बढ़कर के था,
मैं बढ़कर के कर सकता था इनसे, लेकिन फिर भी आप उससे झुके हुए होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर एक बातों में मेरे प्रिय भाई बहन बहुत सारे बातें हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु मसीह के दिनों में आप अगर देखें तो मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह एक गवाही दिया था, यीशु मसीह एक गवाही बताया था। सब लोगों ने अपने अपने बढ़ती में से खुदा के भवन में दान दे रहे हैं। यीशु ने कहा सब लोगों ने अपने बढ़ती में से खुदा के भवन में दान दे रहे हैं, लेकिन यहां पर एक स्त्री है जिन्होंने अपने जीवन की सारी संपत्ति ही अर्पण कर दी है, क्योंकि उसके पास जीवन में जो भी उसने अपने जीवन में अर्पित किया था उसने खुदा के लिए अर्पित किया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप कभी कभी खुदा के भवन में खाली हाथ आ जाते हैं, जबकि आपके पास है। आप उस विधवा स्त्री की तरह नहीं है। विधवा स्त्री भी खड़ी होगी और कहेगी मैं तो अपने जीवन की सारी चीज खुदा के लिए अर्पित कर दिया था, क्योंकि यीशु ने गवाही दिया था सब अपने बढ़ती में से दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक स्त्री है जिन्होंने अपनी जीविका की हर चीज उन्होंने अर्पित कर दिया। और आप यहां में हो सकता है आप जब खुदा के भवन में आते हैं तो आप खाली हाथ आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप खाली हाथ कभी ना आए, नहीं तो वो भी स्त्री खड़ी होएगी और वो कहेगी जबकि तेरे पास था, मैं जीवन की हर चीज खुदा के लिए समर्पित किया था और मेरा गवाही है, यीशु ने मेरा गवाही दिया था। तो आप उन सब की गवाहियों से घिरे हुए हैं। इसलिए आज अपने जीवन में आप झांकिए मेरे प्रिय भाई बहन। हो सकता है बहुत सारे कमी होगी आपके जीवन में। खुदा आज आपको चाहता है कि आप उस कमी को खुदा के समीप रखें और कहे कि खुदा हमारी गुनाह क्षमा करें, हमारी पाप, ये सब उलझाने वाली पाप है। एक दिन आपको मेरे प्रिय भाई बहन उलझा देगी और आप उस दौड़ को, उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। और लक्ष्य क्या है कि आप जय प्राप्त करें और आप खुदा के दाहिने बैठेंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम इन दिनों के अंदर में, हो सकता है हमारा जीवन के अंदर में बहुत सारी कमी है, लेकिन फिर भी हम ये सब लोगों की गवाहों में हम लोग घेरे हुए हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास की गवाहों में, जबकि यीशु गवाह में है, गवाही दे रहा है। आप इन सब की गवाहों में आप घेरे हुए हैं कि आप अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं, अपने जीवन काल में आप कैसे जी रहे हैं खुदा के लिए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, यही तो वो समय है कि हम अपने आप को झांकें, यही तो वो समय है हम अपने आप को विचार करें और उन सब गुनाहों को खुदा के सामने रख दें और कहें खुदा मुझे माफ करे, खुदा मेरे अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मुझे शुद्ध मन दे प्रभु, मुझे हर चीज बदल दे खुदा, और मैं अपने जीवन में कुछ खुदा के लिए करके मेरा भी एक गवाही हो पाए, विश्वास का गवाही हो पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो आप अगर नहीं करते हैं तो आप उन विश्वासी जीवनों के लोगों के गवाहों में आप सब घिरे हुए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन है, अपनी राहों पे हमको चलाना। की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना।
Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. ओम महान यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया। आइए एक बार हम धन्यवाद की ताली बजाएंगे सब भाई के लिए। जिस तरह से जो आज हम लोग ने संदेश को सुना है, जो संदेश था भरमाने वाली आत्मा। हालेलुया। और बखूबी से हमने इस वचनों को सुना है, सो आपके जीवन में सारे वचन जो है काम करने पाए, ताकि जैसे ही आपको समय, आपको मौका मिले, आप इसका फ़ायदा उठाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ओ इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कृष्ण जुबा से। हालेलुया। ओ ताज रखा कांटों का सर पे, कृष्ण जुबा से कहा, ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक न किसी ने किया। ऐसा अनोखा आज तलक न किसी ने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो यीशु है तेरे लिए, ना घबराना मौत के डर से। यीशु है तेरे लिए, ओ ना घबराना मौत के डर से। यीशु है तेरे लिए, मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया।
किया हो, मनुष्य भी हो क्या बात है ऐसा, मनुष्य भी हो क्या सदा ईमान रखो, बचाए पर सदा चलो, सदा ईमान रखो, बचाए पर हालेलुया, हालेलुया।